हम लोग गांव में रहते थे। सख्त सर्दी का मौसम था और रात का वक्त था। हम सब लोग एक कमरे में, मेरी सास, उसकी बेटी, दामाद, उसका छोटा बेटा, सब सो रहे थे। घर में एक कमरा होने की वजह से मजबूरन सब लोग एक ही कमरे में लेटे हुए थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आधी रात के वक्त मेरी सास किसी काम से उठी तो उसने देखा कि मैं और उसका बेटा एक चारपाई पर एक दूसरे से जुड़कर लेटे हुए हैं। ये मंजर देखकर मेरी सास का दिमाग घूम गया। उसने मेरा बाजू पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ना शुरू कर दिया। मैं गहरी नींद से जाग गई तो वो गुस्से से कहने लगी, बेहया, थोड़ा सा वक्फा रख लो। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे अलावा इस कमरे में और लोग भी मौजूद हैं। मैं बहुत शर्मिंदा सी हो गई और अपने शोहर से थोड़ा सा हटकर लेट गई। मैं भी क्या करती, सर्दी इस कदर थी कि जिस्म के पार हो रही थी। फिर मेरी सास की नजर दूसरी चारपाई पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी बेटी और दामाद भी एक साथ सो रहे हैं और दामाद सर्दी की वजह से सिकुड़कर लेटा हुआ है। मेरी सास ने अपनी बेटी को हिलाकर जगाया और बड़े प्यार से समझाया कि बेटी, जरा अपने शोहर के साथ चिपक कर सो जाओ। देखो, सर्दी की वजह से उस बेचारे की हालत क्या हो रही है। बेटी ने फर्माबरदारी के साथ अपनी माँ की बात मान ली और अपने शोहर के साथ जुड़कर लेट गई। मेरा छोटा देवर जो साथ ही लेटा हुआ जाग रहा था, वो सारा माजरा देख रहा था। उसे ये बेइंसाफी देखी ना गई। वो अपनी माँ के दोहरे मयार और दोगलेपन को देखकर ऊंची आवाज में बोलने लगा, वाह माँ वाह, आपके क्या कहने हैं। एक ही कमरे में आपने दो अलग अलग मौसम बना डाले हैं। बहू और बेटे के लिए गर्मी का मौसम और बेटी और दामाद के लिए सर्दी का मौसम। सही कहते हैं, बहू को कभी भी बेटी नहीं माना जाता, वो बहू ही रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।